भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के जरिए हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाने की कोशिश की है। हम सभी का मन काफ़ी विचलित रहता है। हर दिन हम मोह और माया से घिरे रहते हैं। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता जी में हम मनुष्य के उद्धार के कई मार्ग बताए हैं। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शन न बनाएं, न ही असफलता को एकमात्र शिक्षक। दोनों से सीखें, क्योंकि वे विकास के पथ पर मील के पत्थर हैं। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों को फल देता हूँ। बाबा, तेरे अलावा कौन देगा सुकून मेरी रोती हुई आँखों को। किसको देखूं कि नींद आ जाए। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति पता चलती है और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं, ये बात भी पता चलती है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखें और अपने कार्यों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दें। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसा कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है वो सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। कर्म कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौटकर जरूर आऊँगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा तब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। विश्वास ही आपका ईश्वर है। अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर, तो यह आपको हर जगह महसूस होंगे। अगर विश्वास ही नहीं है तो यदि वह आपके सामने होंगे तो भी आप पहचान नहीं पाओगे। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। आत्म खोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर यात्रा करें। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। मुझे नहीं, किसी और को पाने की तृष्णा मेरे गुरु, मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्णा। कोई मुझे भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज़्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। समय से सब कुछ मिलता है। समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है
तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। बुद्धि वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को शांत पानी के शांति के तट तक ले जाती है। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मन एक बगीचा है, खुशी को फल पाने के लिए सकारात्मक विचारों के बीज बोएं। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिसमें से वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। आत्मनिरीक्षण के दर्पण में अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखें और इसे अपने परिवर्तन का मार्गदर्शन करने दें। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्हैया जी हमारे पालनहार हैं, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का संहार है। क्रोध की अग्नि उसे जलाने वालों को भस्म कर देती है, इसीलिए इसे धैर्य के जल से शांत करो। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। ज्ञान से ज़्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज़्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। करुणा का दीपक इतना प्रकाशमान हो कि वह हर कोने से पीड़ा का अंधकार दूर कर दे। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। जीवन की चुनौतियों की तूफानी लहरों के नीचे आंतरिक शक्ति का शांत सागर छिपा है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं में महारत हासिल करना खुशी देता है। दिमाग एक कैनवास है, विचार उसके रंग सकारात्मकता की उत्कृष्ट कृति को चित्रित करें। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। जब आपके रास्ते पर संदेह के बादल छा जाएं, तो याद रखें कि ज्ञान का शाश्वत सूर्य आपके भीतर ही छुपा है। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। अपने कार्यों की मिट्टी में दयालुता के बीज बोएं और सद्भावना के बगीचे के फल फूल फलते फूलते देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।